नमस्कार। तत्वमसि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले तत्वमसि पर ही ये बात सूचित की जा चुकी है कि इस पर फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस शुरू होंगी। उस क्रम में श्रीकांत दुबे के द्वारा स्पेनिश की कुछ क्लासेस कंटिन्यू भी की जा चुकी हैं, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश की भी क्लास शुरू की जाए, तो विशेष तौर से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैंने ये पहल की है, ताकि ऐसे छात्र जो शहर से जुड़े हुए नहीं हैं या फिर और केवल छात्र ही नहीं है, हर अवस्था के लोगों के लिए है, क्योंकि सीखने की कोई अवस्था और उम्र नहीं होती है। तो उस लिहाज से मैंने इस चीज़ को ईजी बनाते हुए और हिंदी माध्यम छात्रों के लिए एक पहल की है, जिससे समझने में उनको सहूलियत और कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे आप इससे जुड़ें और जुड़ करके इससे लाभ उठाएं। तो आज अंग्रेजी ग्रामर की पहली क्लास है, जिसका टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सेंटेंस के माध्यम से ही, वाक्य की संरचना के माध्यम से ही आप अपनी बातों को कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस के प्रकार ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो सेंटेंस की बारे में परिभाषा कई सारी पुस्तकों में दी हुई होगी, तो वहीं से एक परिभाषा मैंने भी ली है जो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ और उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह सेंटेंस कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण। स्पष्ट मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो क्लियर हो, और दूसरा भाव में पूर्ण हो, यानी उसकी कोई मीनिंग हो। ऐसे जो शब्दों के समूह होते हैं उन्हें सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो इस वाक्य का एक स्पष्ट और भावपूर्ण अर्थ है। अगर यही कह दिया जाए कि ब्रदर इज़ एनी एलिफेंट मैनी गोस, इस तरह कुछ भी अगर बोल दिया जाए जिसका कोई भाव या अर्थ नहीं स्पष्ट है, तो वह वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी वाक्य का मतलब हो गया, सेंटेंस का मतलब हो गया कि स्पष्ट हो और उसका एक मीनिंग हो। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस यानी कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, विधिसूचक, दूसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, तीसरा इंपरेटिव, आज्ञार्थक, चौथा एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक, और पांचवा ऑप्टेटिव, इच्छाबोधक। तो ये 5 तरह से काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, वाक्य के प्रकार। यानी कि आप जो बात अपनी कहते हैं तो लगभग 5 तरीके से कहते हैं। जैसे किसी को आप आज्ञा दे रहे हैं, ये उठा के वहाँ से रख दो, तो ये वाक्य के कहने का एक तरीका हो। किसी को आप अपनी इच्छा किसी से प्रकट कर रहे हैं, वो उसका कहने का अलग तरीका हो गया। या किसी से आप अनुरोध कर रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए, वो अलग तरीके का हो गया। तो इसी तरह से वाक्य को 5 भागों में विभक्त करके उनके 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस पे। तो असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य, अर्थात जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने अथवा न होने की सूचना देते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने अथवा न होने की, यानी 2 चीज़ें वो बताएंगे कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सामान्य रूप से इसकी जो सूचना दी जाएगी उसको विधिसूचक वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हरी रीड्स अ बुक। इसमें क्या है, सूचना है कि हरी किताब पढ़ता है। मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाना नहीं गाता है, ये सूचना दी जा रही है उसके न होने की, यानी न गाने की। कमला इज इल, कमला बीमार है। राम इज़ नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो इस हिसाब से असर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी निषेधात्मक वाक्य। अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जो किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देते हैं, यानी कि ये केवल बताते हैं कि ये कार्य हो रहा है, ये नहीं बताते हैं कि
नहीं हो रहा है। जैसा पहले आपको बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस दो सूचनाएं देती हैं, या तो कार्य के होने की या ना होने की। तो उसमें जो अफर्मेटिव होता है वो उस घटना के होने की सूचना देता है। जैसे हरी रीड्स अ बुक, कमला इज इल। ऐसे ही दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य, जो किसी कार्य या घटना के न होने की सूचना देते हैं। जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाता नहीं है। राम इज़ नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो इस तरह से दो तरह से एक घटना के होने और न होने को अफर्मेटिव सेंटेंस व्यक्त करता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अपना सुझाव आप अवश्य दीजिए, अपने प्रश्न भी दीजिए। और एक बार और मैं इसको कवर करता हूँ, जो जो चीज़ें इसमें ली गई हैं। सेंटेंस में परिभाषा बताया मैंने, स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह सेंटेंस कहलाता है। दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के 5 प्रकार मैंने बताए। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, जिसमें असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया और असर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार बताए। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम। और आपसे अनुरोध है कि इसके साथ साथ अपनी भी एक आप नोट्स बनाइए और इसके साथ साथ धीरे धीरे चलते रहिए, क्योंकि सीखना एक लंबी प्रक्रिया होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप 1 दिन में या 10 दिन में चीज़ें सीखेंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपकी मेहनत, आप जितना समय देते हैं उतना आप सीखते हैं। क्योंकि जैसे बच्चा होता है, पहले उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर रेंगता है, फिर चलता है। इस तरह से धीरे धीरे उसके पाँव मजबूत होते हैं। तो इसी तरह लैंग्वेज की इस क्लास को आप कंटिन्यू रखिए, इससे जुड़िए, लोगों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए।